नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लर्न स्टॉक मार्केट प्रैक्टिकली में। दोस्तों, आज हम स्टॉक मार्केट की पहली क्लास लेने वाले हैं, जिसमें मैं आपको मूविंग एवरेज सिखाऊंगा। यानी मूविंग एवरेज जो बिल्कुल बेसिक है स्टॉक मार्केट क्लास का, मैं आपको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कराने जा रहा हूँ। तो मूविंग एवरेज इसमें पहला स्टेप होगा। तो हम समझ लेते हैं मूविंग एवरेज बेसिकली है क्या। मूविंग एवरेज वो होता है जो स्टॉक प्राइस हमारा जो होता है, जैसे मान लेते हैं कि 51 डे मूविंग एवरेज, जैसे ये लिखा है एम ए मूविंग एवरेज 51 डे। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया 28 जनवरी पे, तो 28 जनवरी से पहले जो 51 डे है ना, उसका जो एवरेज प्राइस होगा वो होगा मूविंग एवरेज। ठीक है। जैसे इसका अभी मूविंग एवरेज है, इसका प्राइस है देखिए 270। यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ। देखिए मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ। आप देखिए मैंने यहाँ पे रखा माउस, देखिए मूविंग एवरेज की लाइन पे रखा। इसका जो पीछे 51 दिनों से लेके अब तक का जो इसका एवरेज प्राइस है वो है 270 रुपये। ठीक है। तो ये हमारा मूविंग एवरेज है। अब ये काम कैसे करता है मूविंग एवरेज, मैं ये आपको डिटेल में समझाऊंगा। मूविंग एवरेज काम कैसे करता है और हम मूविंग एवरेज के बिहाफ पे भी हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, कैसे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं शुरू से आपको बताता हूँ कि शुरू से हमें कैसे करना है। सबसे पहले हमें tradingview.com पे जाना है। इन डॉट tradingview.com। ठीक है, ये मेरे में पहले ही आ जाता है। इस पे क्लिक किया, चार्ट में गए। ठीक है। तो मैं अभी आपको आवरली चार्ट पे समझाता हूँ, फिर मैं मुझे एक दो क्लास और लेनी पड़ेगी इसकी, जिसमें आपको और अच्छे से क्लियर होगा मूविंग एवरेज के बारे में। अच्छा, एक चीज मैं आपको पहले बता दूं, जैसे आवरली चार्ट है, आवरली चार्ट है, तो आवरली चार्ट के लिए मूविंग एवरेज का टाइम अलग होगा। मूविंग एवरेज के जो डेज होते हैं वो अलग होंगे, डेली चार्ट के लिए अलग होगा। जैसे आवरली चार्ट के लिए हम लगाते हैं 51 डे मूविंग एवरेज। कुछ लोग 50 का भी लगाते हैं, बेसिकली मैं 51 डे लगाता हूँ। ठीक है। तो अब हम मूविंग एवरेज कैसे लगाएंगे, देखिए यहाँ पे करना है, ये जो एफ एक्स लिखा है ना, इस पे पहले क्लिक करना है। यहाँ पे सर्च करेंगे मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज, हमें ये नॉर्मल वाला मूविंग एवरेज लगाना है, ना कि इनमें से कोई सा और। ठीक है। हमें सिर्फ बेसिक जो नॉर्मल लिखा मूविंग एवरेज इसको लगाना है। ठीक है। तो ये बाय डिफॉल्ट ना 9 डेज का आता है इसमें, तो हमें इसको कर देना 51 डेज। स्टाइल में जा, ये इनपुट्स में जाएंगे और यहाँ पे कर देंगे लेंथ में 51 डेज। ये जो मूविंग एवरेज है सबका अपना अलग अलग होता है, कोई 40 डेज लगाता है, कोई 20 डेज लगाता है, कोई 50 डेज लगाता है। मैं 51 डेज लगाता हूँ। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग डेज का मूविंग एवरेज लगेगा। ठीक है। तो पहले हम आवरली का देखते हैं, फिर हम डेली और वीकली देखेंगे, और फिर हम 15 मिनट पे भी देखेंगे 15 मिनट पे भी क्या मूविंग एवरेज होगा। ठीक है। तो देखिए ये मूविंग एवरेज है। अब मूविंग एवरेज काम कैसे करता है। आप सोचोगे यार मूविंग एवरेज ठीक है हमें दिख रहा है, पर ये काम कैसे करता है, हम इसके बिहाफ पे ट्रेड कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको शुरू से समझाता हूँ। इसमें एक्चुअली है क्या, ये प्रैक्टिस वाली चीज है ये। आपको समझ अभी आ जाएगा कि यार ये मूविंग एवरेज है, और मूविंग एवरेज के ऊपर रहेगा तो हमें बाय करना है, नीचे रहेगा तो हमें सेल करना है। पर एक्चुअल में ये प्रैक्टिस का गेम है सारा। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको मूविंग एवरेज समझ आएगा। ठीक है। तो मैं पीछे स्टॉक के पीछे जाता हूँ मैं और रिव्यू करता हूँ मैं बेसिकली कि मूविंग एवरेज काम कैसे करता है। ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा, ये एसबीआई का आवरली चार्ट है, मैं थोड़ा पीछे हो जाता हूँ ताकि मैं आगे बढ़ता रहूँ तो खत्म ना हो। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए। अच्छा, इसमें मैं एक बात बता दूं, मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल क्लोज होगी, ये आप बहुत बारीकी से समझिएगा इस चीज को। मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल क्लोज होगी तो समझ लीजिए ब्रेकआउट आ गया है, प्राइस ऊपर जाने के चांसेस है। अगर इस मूविंग एवरेज लाइन के नीचे कैंडल क्लोज होगी तो समझ लीजिए कि प्राइस नीचे जाने के चांसेस है। ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि कई बार ऊपर चला जाता है तेजी से, कई बार नीचे चला जाता है, कई बार वहीं कंसोलिडेट करता है। तो वो आपको समझना है, इसकी समझ आपको कैसे आएगी, सिर्फ प्रैक्टिस करके। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे ये वाला पॉइंट पकड़ते हैं। ये देखिए,
हमारा मूविंग एवरेज का प्राइस क्या है, ये देखिए 270 रुपये। ये मैं आपको यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ, सॉरी। ये देखिएगा, इस कैंडल पे जो मैंने रखा है इसका मूविंग एवरेज का प्राइस क्या है, 270 रुपये, ठीक है। और इस कैंडल का क्लोज देखिए, मैं यहाँ पे भी एक लाइन खींच देता हूँ आपको, आपके लिए। मूविंग एवरेज का प्राइस 270 रुपये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपको मूविंग एवरेज का प्राइस। और कैंडल का हाई, लो और क्लोज देखिए आप, कैंडल का हाई क्या है 271, कैंडल का लो है 268, और कैंडल का क्लोज है 271 रुपये। यानी कि जो मूविंग एवरेज लाइन का जो प्राइस है वो है 270। यहाँ पे देखिए, जो मैंने ये छोटी सी लाइन खींच रखी है, ये वाली लाइन देखिए, इस पे वॉच कीजिए, ये वाला वॉच कीजिए आप। मूविंग एवरेज की जो लाइन है उसका प्राइस है 270, और कैंडल की क्लोजिंग है 271। देखिए आप, ये देखिए यहाँ पे क्लोजिंग देखिएगा आप, क्लोजिंग है 271, यानी कि इसने मूविंग एवरेज लाइन पे ब्रेकआउट दे दिया है, ठीक है। अब देखिए, इसने ब्रेकआउट दिया तो कायदे से इसे ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनी और ब्रेक डाउन हो गया, मतलब नीचे आ गया। अब देखिए मूविंग एवरेज का प्राइस क्या है यहाँ पे, 270, और कैंडल की क्लोजिंग क्या है, ये देखिए यहाँ पे देखिए कैंडल की क्लोजिंग देखिए, इस रेड वाले कैंडल की क्लोजिंग क्या है, 267। यानी मूविंग एवरेज का प्राइस 267 है, और सॉरी 270, और कैंडल की क्लोजिंग है 267, यानी मूविंग एवरेज लाइन के नीचे है। तो जैसे ही ये नीचे आए, देखिए कहाँ तक नीचे गया, ये देखिए यहाँ तक आया ये। प्राइस कितना हो गया कैंडल का, 254, 267 से तो 254, ठीक है। अब इसने आगे जाना स्टार्ट किया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया। अब आपको ने ब्रेकआउट वाला पॉइंट समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कभी भी ये देख के ट्रेड नहीं कर सकते कि यार ये लाइन के ऊपर है तो मैं ट्रेड कर लूँ, नहीं। हमें क्लोजिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्लोजिंग देखनी है। जैसे अब यहाँ पे मूविंग मूविंग एवरेज का देखिए क्या है प्राइस, 265 रुपये। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 265 का आएगा, 265 रुपये। और कैंडल की क्लोजिंग क्या है, इस कैंडल की क्लोजिंग देखिए यहाँ पे देखने को मिलेगा। कैंडल की क्लोजिंग क्या है, 267 रुपये। 265 रुपये मूविंग एवरेज है, और 267 रुपये कैंडल की क्लोजिंग है, यानी कि इसने ब्रेकआउट दे दिया है। देखिए इसने जैसे ही ब्रेकआउट दिया, अगली कैंडल पे इसने रीटेस्ट किया। रीटेस्ट इन द सेंस कि इस मूविंग एवरेज लाइन को दोबारा आके टच किया, रीटेस्ट किया। और अगली कैंडल देखिए, अगली कैंडल भी इस मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुई है। तो यहाँ से इसने थोड़ा सा चलना स्टार्ट किया, फिर यहाँ पे थोड़ा सा सस्टेन किया यहाँ पे, और उसके बाद से ये देखिए, ये चलता गया, ये इसने हाई बनाया। तो अगर आप मान लेते हैं ट्रेड कर रहे हैं, कोई शेयर आपने बाई किया, मान लेते हैं स्टेट बैंक के आपने बाई किया यहाँ पे, जैसे यहाँ पे तो इसने मूविंग एवरेज ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे इसने रीटेस्ट किया, तो यानी कि अभी कंफर्म हो चुका है कि अब ये ऊपर जाने की तरफ तैयारी कर रहा है। अगर आप यहाँ पे एंट्री करते हैं, इसकी क्लोजिंग क्या है चैनल की, कैंडल की, 268 रुपये। अगर 268 पे आप एंट्री करते हैं तो ये अपना आप यहाँ पे देखिए 277 है। अगर आप कहते हैं कि यार 277 है, अभी और बढ़ सकता है, ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगा। आप कह रहे हो ये ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, मैं इतने से खुश हूँ, इतने पे मैं बेच के निकल रहा हूँ। मान लेते हैं आपने यहाँ पे बेचा 277 पे, आपने एंटर कितने पे किया था, 268 पे और 277 पे। आपको अभी भी 9-10 रुपए मिल गए, ठीक है। आप इतना भी छोटा छोटा ट्रेड करके आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। आप अपनी क्वांटिटी देखिए कि कितनी क्वांटिटी में खरीद सकते हैं, और आप 10 रुपए लेके निकल सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको खाना कितना है। आप अगर 10 रुपए में खुश है तो मच बेटर, अगर आपको ज़्यादा खाना है तो ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। अब आपको ज़्यादा लेना, आप कहते हो नहीं भाई मुझे 10 रुपये में मेरा कुछ नहीं होगा, मुझे थोड़े और कमाने हैं, तो आप क्या करोगे, फिर वेट करोगे। देखो कंसोलिडेट कर रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, ये देखिए यहाँ तक आया। आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो, यहाँ पे कर सकते हो। देखिए यहाँ पे क्या था, प्राइस था, हाई क्या था, 278। आपने कहा नहीं मुझे यहाँ नहीं निकलना, मुझे और आगे निकलना है, तो आप यहाँ पे निकल सकते हो। क्या है यहाँ पे, 289, 290 मान लेते हैं। यानी आपने 268 में, यानी 270 मान लेते हैं, 270 में आपने एंटर किया, 219 में आप एग्जिट किया आपने, 290 में। यानी 20 रुपए का आप प्रॉफिट लेके निकल सकते हैं, ठीक है।
अब यहाँ से देखिए डाउनफॉल शुरू हो रहा है, तो आप यहाँ से थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा भाई डाउनफॉल शुरू हो रहा है तो हो सकता है नीचे जाए। ठीक है, अब देखिए ये नीचे गया, लेकिन मार्केट की कंडीशन अच्छी थी तो यहाँ पे नीचे जाने के बावजूद भी यहीं पे कंसोलिडेट करता रहा। फिर देखिए अगेन इसने ब्रेकआउट दिया, अगेन ब्रेकआउट दिया, ये देखिए इस पॉइंट पे इसने ब्रेकआउट दे दिया था वैसे, इस वाले पॉइंट पे इसने टच किया ऊपर जाके, लेकिन क्लोजिंग मूविंग एवरेज के नीचे हुई थी। अब देखिए आप कहोगे कि यार इस मूविंग एवरेज लाइन जो है कैंडल उसके ऊपर गई है, यानी कि मुझे एंटर मार देना चाहिए। नहीं, एंटर नहीं मारना है, आपको देखनी क्लोजिंग। क्लोजिंग देखिए इसके नीचे हुई है, इस मूविंग एवरेज लाइन के नीचे क्लोज हुई है ना। तो ये क्लोजिंग को आपको बहुत बारीकी से समझना है, क्योंकि आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन समझ नहीं आएगा तो फिर गलत टाइमिंग पे आप बाय कर लेंगे। तो आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे आप कह रहे हैं यार कैंडल भी ग्रीन है और इस मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर भी गई है, यानी कि इसने ब्रेकआउट दे दिया, मुझे एंटर मार लेना चाहिए। नहीं, आपको जब तक एंटर नहीं मारना जब तक ये इस लाइन के ऊपर क्लोज ना हो। तो इस कैंडल पे इसने क्लोज नहीं किया है। आप देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए मूविंग एवरेज का प्राइस देखिए, यहाँ पे देखिए मूविंग एवरेज का प्राइस, यहाँ पे मूविंग एवरेज प्राइस देखिए आप, क्या है 283, और कैंडल की क्लोजिंग क्या है यहाँ देखिए 282, यानी कि इस मूविंग एवरेज के नीचे ये क्लोज हुई है। तो यहाँ भी कंफर्मेशन हमें नहीं मिली, कंफर्मेशन मिली हमें यहाँ। यहाँ पे मूविंग एवरेज देखिए क्या है 283, और क्लोजिंग क्या है 283.95, यानी कि लगभग लगभग 45-50 पैसे ऊपर हुई है। ठीक है, आप यहाँ भी वेट कर लेंगे। आप कहोगे नहीं यार यहाँ पे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, अगली कैंडल देखते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे तो इसने डेफिनेटली बिल्कुल ही अलग तरीके से इसने क्लोज दिया ऊपर, है ना। अब यहाँ पे आप एंटर करते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे आप एंटर करते हैं 286 पे, ब्रेकआउट यहाँ कंफर्म हो गया, 286 पे आपने एंटर किया। अब आप चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं, ये चलिए देखिए ब्रेकआउट है। अब यहाँ पे क्या हो गया, जब भी कंसोलिडेट करने लग जाए ना, आप समझ लो या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। तो कंसोलिडेशन के बाद आप देख सकते हैं कि नीचे जा रहा है, तो आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। ज़्यादा आपको ग्रीड नहीं करना, सिंपली आपने यहाँ पे एंटर किया, मान लेते हैं क्लोजिंग थी 286 पे, और यहाँ पे आपने एंट्री कर दी, एग्जिट कर दिया 308 पे, है ना। तो भी आपने कम से कम 15-8 अपना 22-23 रुपये का आपने बेनिफिट ले लिया। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितने शेयर लिए, 22-23 रुपये से आपका कितना बेनिफिट हो, वो आपका पर्सनल मामला है। लेकिन 20 रुपये आपने यहाँ से भी कमा लिए, 22-23 रुपये बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अब जब देख रहे हैं ना आप यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, ये कंसोलिडेट जब कर रहा था आप समझ लिए या तो यहाँ से ऊपर जाएगा यहाँ तो नीचे जाएगा। तो आपको यहाँ से आइडिया लगा लेना चाहिए एक दो कैंडल से कि ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एग्जिट किया, मूविंग एवरेज के नीचे आया, लेकिन मार्केट कंडीशन अच्छी थी, फिर ऊपर चला गया ये। ठीक है, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करता रहा करता रहा। अब देखिए अब ऊपर चला गया, ये एक्चुअली नेक्स्ट डे मार्केट गैप गैप अप के साथ खुली है तो ऊपर ही रहा। फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, तो कंसोलिडेशन जब होती है ना उस टाइम पे आपको नहीं लेना। ठीक है, क्योंकि कंसोलिडेशन में कोई गारंटी नहीं होती ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ठीक है, आप इसका वे देख के ही आप मतलब डिसाइड करें कि मुझे एंटर करना है या नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कंसोलिडेशन करता रहा, थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर आया, फिर ऊपर आया। ठीक है, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करता रहा करता रहा करता रहा, यानी कि ये ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे कुछ मामला गड़बड़ है। ठीक है, तो यहाँ इन इन जैसे टाइमिंग पे आपको एंटर नहीं मारना है। अब देखिए यहाँ पे इसने ब्रेक डाउन दिया, है ना। कैंडल का मूविंग एवरेज देखिए 300 रुपये, और कैंडल सॉरी मूविंग एवरेज लाइन का देखिए 300 रुपये मूविंग एवरेज, और कैंडल क्लोजिंग है 298 रुपये, यानी कि मूविंग एवरेज लाइन के नीचे कैंडल क्लोज हुई है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ से जैसे ये क्लोज हुआ इसके नीचे, अब देखिए इसका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। कितने रुपए था, 298 रुपये क्लोजिंग हुई थी। कहाँ तक गया ये, 298 रुपये से लो क्या बनाया इसने, 273 रुपये। ठीक है, तो ये ब्रेकडाउन देने का इसका है नतीजा। अब आप कहोगे कि यार ब्रेकडाउन दे दिया, अब एंटर कब मारे, अब आप वेट करोगे दोबारा ब्रेकआउट देने का। आप कहोगे यार यहाँ पे जब इसने यहाँ लो बनाया तो अब यहाँ से ऊपर जा ही रहा है, तो मैं क्यों ना पहले एंटर कर दूं। ये गलती आपको नहीं करना है। आप यहाँ पे मान लेते हैं पहले एंटर कर देते हो, जैसे आप कह रहे हो यार एक कैंडल ऊपर गई, दूसरी भी गई, फिर कहोगे यार ये दो नीचे आ गई, कोई बात नहीं, तीसरी गई, चौथी गई। मान लेते आपको यहाँ से श्योरिटी आ जाती कि यार मेरी ऊपर की तरफ ही जा रहा है, तो मैं क्यों मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट का वेट करूं, मैं ना यहीं से एंटर मार देता हूँ। ठीक है, अब आपने यहाँ तो एंटर मार दिया, पर आपने देखा अगले 4 घंटे ये ना ऊपर से नीचे नीचे आया। अब यहाँ पे आपका टेम्परामेंट डगमगा जाएगा, आप कहोगे अरे यार मैंने गलत एंटर मार दिया,
ये तो नीचे जाने लगा, ठीक है। बट आप देखोगे यार, फिर आप यहाँ पे कहीं ना कहीं एग्जिट कर दोगे, फिर देखोगे यार ये तो ऊपर जाने लगा। तो ये क्या है कि ये माइंड के साथ आपके गड़बड़ होने लग जाएगा, मतलब आपका माइंड जो टेम्परामेंट है वो आपका सही से काम नहीं करेगा। इसीलिए हमें ना पहले एंटर मारना है ना बाद में एंटर मारना है। हमें जब कंफर्मेशन मिलेगी तभी एंटर मारना है, भले 2 रुपये महंगा में बाय करो, ठीक है। आपको ये समझ के रखना है, बिना कंफर्मेशन एंटर नहीं मारना है। ये देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा ये रहा, ये देखिए यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया। देखो मूविंग एवरेज प्राइस क्या है 287, और कैंडल की क्लोजिंग क्या है 291, ठीक है। यहाँ पे आपने एंटर मारा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसने बड़ा लंबा क्लोज दिया है। अब 291 पे आप एंटर मारते हैं, देखिए कहाँ तक गया ये। अभी भी ये मूविंग एवरेज के ऊपर ही है, ठीक है। 291 ये देखिए, आपने 291 पे एंटर मार रखा, और अभी अभी आप कहाँ पे देखिए 257, यानी 291 257, 65-70 रुपये का राउंड, ठीक है। अभी आप और चलते हैं, ये देखिए यहाँ तक भी आया ये 408 रुपये, ठीक है। यानी 115-20 रुपये का बेनिफिट है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे ना कंसोलिडेट करने लगा, ठीक है। ये हाई बनाया इसने, अब यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगा नीचे कायदे से। आप यही, अगर आप थोड़े से मतलब स्मार्ट इन्वेस्टर हो गए तो आप कहोगे यार ये नीचे की तरफ आ रहा है, हो सकता है यहाँ नीचे चला जाए, तो आप यहीं से कहीं एग्जिट मार लोगे। लेकिन आप कहोगे नहीं मुझे और बेनिफिट लेना है, तो आप वेट करोगे, तो वेट करोगे तो आप देखो क्या है कि कंसोलिडेट कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। तो आपको इतना वेट नहीं करना, आपको यहाँ आसपास एग्जिट कर देना है, ठीक है। दोबारा आप देखोगे ये यहीं पे रहा, इसके आसपास ही रहा, थोड़ा ऊपर भी आया, ठीक है, ऊपर आया, अब इसने यहाँ पे अपना हाई बना लिया, ठीक है। अच्छा ये भी मैं आपको बताऊंगा आगे, ये गैप, ये जो गैप के साथ कैंडल बनी हो ना, इसका भी लॉजिक बताऊंगा आपको, इसका क्या फायदे और नुकसान है। ये देखिए, ये इतना गैप है ना, इसका भी लॉजिक बताऊंगा आपको आने वाली वीडियोस में। अब देखिए यहाँ पे इसने ब्रेक डाउन दिया। अच्छा देखिए, ये ना फरवरी का महीना था, फरवरी में एक्चुअली बजट आया था, तो पूरे फरवरी में मार्केट ना बहुत जबरदस्त चली थी ऊपर की तरफ ही। तो हुआ क्या है कि जैसे ही ब्रेक डाउन देता तुरंत ब्रेकआउट दे देता है, यानी कि मार्केट तुरंत कवर हो जाती है। तो आगे भी आपको दिखाऊंगा जब एक लंबा फॉल आएगा, लंबा फॉल आया हुआ है, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो रखा है, कैसे कंसोलिडेट कर रहा है एक ही जगहों पे, ठीक है ना। देखिए यहाँ ये नीचे आया, और तुरंत 1-2 दिन के अंदर फिर ऊपर आ गया, फिर वहां पे कंसोलिडेट किया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर आ गया। यानी कि ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो ये सिचुएशन बड़ी थोड़ी मतलब इसमें कह सकते हैं कि हम ट्रेड ना करें तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, डाउनफॉल रहा, डाउनफॉल रहा, फिर टच करके नीचे आया, नीचे आया, फिर टच किया, फिर नीचे आया। मतलब आप कभी भी जल्दीबाजी में ये नहीं कहोगे यार अब तो इसने टच कर दिया, ब्रेकआउट दे ही दिया, तो ये काम आपको नहीं करना है, ठीक है। जब तक ब्रेकआउट कंफर्म ना हो जाए तब तक आपको एंटर ही नहीं मारना, ठीक है। चलिए फिर ये देखिए, फिर यहाँ पर टच किया इसने, फिर टच किया, 3 बार टच किया, नहीं किया, फिर नीचे गया, देखिए इतना नीचे आया, फिर टच किया, नहीं गया, फिर नीचे ही नीचे रहा। आपको यहाँ पे नहीं करना, यहाँ पे आपको ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना, एंटर ही नहीं करना, ठीक है। फिर देखिए ये ऊपर गया, यहाँ पे आपको लगेगा अब तो ब्रेकआउट आ गया, नहीं, जब तक कंफर्म ना हो तब तक नहीं करना। अब देखिए इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, ये यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है। मूविंग एवरेज का प्राइस क्या है यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे, और यहाँ पे देखना क्लोजिंग देखना। मूविंग एवरेज का प्राइस क्या है 372, क्लोजिंग है 373, यानी कि ऊपर क्लोज हुई है, लेकिन बहुत छोटा सा फर्क है मूविंग एवरेज में और क्लोजिंग में। तो आप एक कैंडल का और वेट करेंगे, यहाँ पे देखिए मूविंग एवरेज का प्राइस है 372 रुपये 39 पैसे, और क्लोजिंग है 372 रुपये 40 पैसे। तो यहाँ भी सिर्फ 1 पैसे का डिफरेंस है, तो आप यहाँ भी वेट करो, यहाँ भी एंटर नहीं मारोगे जब तक अच्छे से कंफर्मेशन ना आए। तो आप नेक्स्ट डे देख लो, डाउनफॉल रहा, ठीक है। ये देखिए कहाँ तक गया, नीचे तक, नीचे तक गया ये। अब यहाँ पे देखोगे आप, ये देखिए यहाँ पे टच किया, नहीं गया, फिर टच किया, नहीं गया, फिर टच किया, नहीं गया, अब यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दे गया डेफिनेटली, ठीक है। अब यहाँ पे आप एंटर मार लोगे इसके, इस कैंडल पे, इस कैंडल पे भी नहीं मारोगे तो नेक्स्ट कैंडल पे मार लोगे, कंफर्मेशन मिल जाती है, ठीक है। तो इस कैंडल पे एंटर मारते हो तो आप क्या प्राइस है 366 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट किया, लेकिन एंड ऑफ टाइम ऊपर ही गया ये 371 रुपये, ठीक है। आप जैसे यहाँ पे ना थोड़ा फंस जाओगे आप, यहाँ पे आप कहोगे यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा,
यहाँ पे आप एंटर मारोगे, यहाँ थोड़ा नीचे आया, नीचे आया, अब यहाँ पे आपका टेम्परामेंट हिलने लग जाएगा कि अरे यार ये तो नीचे जा रहा है, मैं एग्जिट कर लेता हूँ, एग्जिट कर लेता हूँ। लेकिन आप वेट कर भी लोगे तो फिर देखोगे अरे चलो यहाँ तक आ गया। अब यहाँ तक आएगा तो आप कहोगे अब तो ऊपर ही जाएगी मार्केट, है। लेकिन देखो नेक्स्ट डे क्या हुआ, बिल्कुल फुल फुल बिल्कुल डाउन हो गया, ब्रेक डाउन दे दिया इसने, ठीक है। तो यहाँ पे ना थोड़ा सा आपको ओवर द एक्सपीरियंस ये चीजें समझ आएगी कि हमें कब एंटर मारना है, कब एग्जिट करना है, कब हमें वेट करना है। मतलब ये समझ लो जहां कंसोलिडेट करने लग जाए ना वहां पे थोड़ा सा कुछ ना कुछ गड़बड़ है, या तो ऊपर जाएगी या तो नीचे जाएगी। तो वो आपको ओवर द टाइम जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस आएगा समझ आता जाएगा। देखिए नीचे आया, फिर कंसोलिडेट किया, फिर ऊपर गया, फिर कंसोलिडेट किया, नहीं किया इसने कुछ भी, ठीक है। फिर देखिए ब्रेकआउट दिया, अगले ही पल इसने रीटेस्ट किया और फिर अगले पल मतलब नीचे आ गया, मतलब मूविंग एवरेज के नीचे आ गया। फिर नीचे ही रहा, नहीं करना एंट्री। फिर देखो नेक्स्ट डे गैप के साथ खुला, ठीक है। फिर देखो फिर गया, ऊपर नहीं गया, नहीं करना ट्रेड आपको। फिर देखो नीचे, फिर देखो नीचे ही रहा, ठीक है। फिर देखो इसने दे दिया ब्रेकआउट, ब्रेकआउट दिया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, वहीं पे आसपास ही रहा, कंसोलिडेट करता रहा, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे क्लोज हुआ, यहाँ पे ओपनिंग हुई इसकी नेक्स्ट डे। अब ये मूविंग एवरेज के ऊपर है तो डेफिनेटली ऊपर है, तो आप क्या करोगे कि भाई आपको हो सकता है मन में डर हो कि यार ये नीचे ना आ जाए। तो कोई बात नहीं, इस कैंडल को छोड़ के नेक्स्ट कैंडल का वेट कर लो, नेक्स्ट कैंडल पे भी ये ऊपर ही है मूविंग एवरेज के। अब यहाँ पे आप बाई कर सकते हो, एंटर कर सकते हो। देखोगे दो तीन कैंडल नीचे है बट ओवरऑल इसने ऊपर ही जाना है, तो ये ऊपर ही गया है, ये इसने अपना हाई बनाया है, ठीक है। अब आपने एंटर किया यहाँ पे 346 पे, और आपने एग्जिट किया मान लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ कंसोलिडेट करने लग गया तो आपको आइडिया लग गया कि ये शायद अब ना बढ़े। तो यहाँ पे 362 पे आपने एग्जिट कर दिया, उसके बाद भी आप देखेंगे नीचे ही आया, नीचे ही आया। फिर आप देखेंगे कि अपना इसी का आसपास रहा मूविंग एवरेज लाइन के, फिर ऊपर रहा, फिर थोड़ा सा बढ़ा, फिर नीचे रहा। अब ये जो टाइम होता है ना, ये जो कंसोलिडेट करके बिल्कुल आसपास ही ऊपर नीचे होता है, तो यहाँ पर ट्रेड करना बड़ा टफ हो जाता है। पीछे ठीक था। अब देखिए यहाँ पे 14 मई को कैंडल क्लोज हुई मूविंग एवरेज के बिल्कुल ठीक ऊपर कुछ पैसों से। नेक्स्ट डे इसके ऊपर ओपनिंग हुई है। अब यहाँ पे आप एंटर मार सकते हैं, जैसे ही ये आवरली कैंडल क्लोज हो नेक्स्ट कैंडल पे आप एंटर मार सकते हैं। तीन 373 पे आप एंटर मार के आप चाहो तो यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो 383 पे, या यहाँ एग्जिट कर लो, कहीं भी कर लो, क्योंकि कंसोलिडेट करने लग जाता है तो थोड़ा सा जज करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। फिर देखो ऊपर ही रहा, फिर नीचे रहा, ऊपर रहा, ये देखो। अब जब तक ऊपर है ना आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ब्रेकआउट हो रखा है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। ऊपर जब तक आप कर सकते हो, नीचे आने से पहले आपको निकल लेना है। ये देखो अब यहाँ पे देखो मूविंग एवरेज भी क्लोज थी, ये हाई भी टॉप भी बनाया इसने। अब यहाँ पे ये नीचे आने लगे, आपको यहाँ पे निकल लेना है, आपको कायदे से ना यहीं कहीं आसपास निकल लेना है यहाँ पे। जब ये आएगा उसके बाद से देखो आप क्या हुआ, नीचे आया, फिर टच किया, फिर टच किया, फिर टच किया, इस हाई से नीचे ही रहा। उसके बाद से आप देखेंगे तो जो ये हाई है 442 उसके नीचे ही रहा उसके बाद ओवरऑल। भले ही ऊपर नीचे हुआ लेकिन नीचे ही रहा, देखो देखो देखो, है ना, ठीक है। अब इसने ब्रेकआउट दिया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, यहाँ पे आप एंटर मार सकते हो थोड़े पैसों के लिए, और यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हो। मतलब आपको यहाँ पे अपना टेम्परामेंट बहुत बढ़िया तरीके से यूज करना पड़ेगा और बहुत स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा आपको। और ये जो मूविंग एवरेज है वो आपको देखने में बड़ा आसान लग रहा है कि यार मूविंग एवरेज की लाइन है, मुझे देखना ही तो है कि ऊपर जाए तो हमें बाय करना है, नीचे जाए तो सेल करना है। नहीं, ये इतना आसान नहीं है, इसकी हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हमें अब कहोगे कि यार प्रैक्टिस कैसे करें हम इसकी, हमें तो समझ आ गया प्रैक्टिस करने वाली चीज़ ही क्या है इसमें। लेकिन है इसमें प्रैक्टिस करने वाली चीज़। जैसे मैं एसबीआई का शेयर लेके बैठा हूँ मैं आप लोगों के सामने आवरली का, इसका रिव्यू मैं कर रहा हूँ। इसी तरह आपको कोई सा भी शेयर खोल के इसकी पास्ट हिस्ट्री में जाके इसको हमें देखना है कि ये कैसे काम कर रहा है। ये जितना दिमाग पे छपेगा आपके उतना आप बेहतर होते जाओगे इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मूविंग एवरेज पे काम करना है। मूविंग एवरेज के रिलेटेड आपको जो भी क्वेश्चन दिमाग में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना कि मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही। अच्छा, डेली का जो मूविंग एवरेज होता है उसका उसके लिए अलग से यहाँ पे डे होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना सारी चीज़ें, हर हर टाइम फ्रेम पे अलग अलग डे का मूविंग एवरेज लगता है, ठीक है। जैसे हम एक बार एसबीआई ले लिया, चलो मारुति ले लेते हैं, मारुति का है।
ये देखो, मैं ये चार्ट डिलीट कर देता हूँ। ये मारुति देखते हैं हम यहाँ से। देखो, मारुति के चार्ट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। प्राइस क्या था? 6597। ये यहाँ पे थोड़ा रीटेस्ट करने की कोशिश करी। अगर आप यहाँ भी अंडर मारते हैं ना 6671 पे, तो भी आप देखिए कहाँ जाता है। जब तक ना ऊपर जाए तब तक आपको नहीं। मान लें यहाँ पे आप एग्जिट करते हैं, यहाँ पे आपने एंटर किया 6659, यहाँ पे आपने गिट किया 6760 पे, ठीक है। या यहाँ भी आप कर सकते हैं। तो एक्चुअल में क्या है, मूविंग एवरेज काम कैसे करता है कि इसमें हमें अपना एक माइंडसेट डेवलप करना होता है। जैसे आप कहोगे यार हमने यहाँ पे मूविंग एवरेज ने ब्रेकआउट दे दिया, हमने यहाँ पे एंटर कर दिया, पर हम एग्जिट कहाँ करें हमें ये नहीं पता, ठीक है। अब आप ये तो वेट करोगे नहीं कि भाई जब मूविंग एवरेज के नीचे आएगा तभी हम एग्जिट करें। आप कहोगे यार इतना नीचे आने के बाद एग्जिट करने से अच्छा कि हम यहीं कहीं कर लेते, है ना। तो एक्चुअली आपको अपना एक माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि आपको कितने रुपए के लिए ट्रेड करना है, ठीक है। आप जैसे मान लेते हैं कि आप कहते हैं यार मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, बस 10-20 रुपए मिल जाए मुझे निकल जाना है। आप कहते हो नहीं यार मुझे ना लंबा खेलना है इसमें, तो फिर आपको टाइम का वेट भी करना पड़ेगा। लंबा खेलना है तो उतार चढ़ाव भी देखना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आप चाहते हो कि मैं एंटर मारूं और एंटर मारने के बाद से सिर्फ बेनिफिट में ही निकलूं, तो फिर आपको फिर छोटे छोटे कम कम पैसों में मतलब ट्रेड करना पड़ेगा, है ना। तो वो आपका अपना माइंड सेट डेवलप है। ये आपको कोई नहीं सिखाएगा कि यार कितने रुपए में हमें कितने रुपए प्रॉफिट करके हमें निकलना है, या कितने रुपए मतलब अपना प्रॉफिट लेना है, कितना क्या देखना है। वो आपको खुद से अपना माइंड सेट बनाना पड़ेगा कि मैं इतने में खुश हूँ, मैं इतने में एग्जिट कर रहा हूँ मैं, बस ओवर। तो ये आपको एक्चुअल में एंट्री पॉइंट बता रहा है कि ये एंट्री पॉइंट है आपका। अब निकलना कहाँ है आपको? यहाँ निकल लो, यहाँ निकल लो, यहाँ निकल लो, यहाँ निकल लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। यहाँ निकल लो, इसने अभी ब्रेक डाउन नहीं दिया, यहाँ निकल लो, यहाँ निकल लो, मर्जी है आपकी। यहाँ देख लो। अब जैसे यहाँ गिर गया, आपको मूविंग एवरेज के नीचे है, चलो ऊपर आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा, आप वेट करने लग रहे कि ऊपर आ जाएगा क्योंकि टच कर रहा है बार बार। अब आप इमोशन में आ गए, अब ये देखो ये यहाँ चला गया, है ना। तो इसमें आपको अपना माइंडसेट डेवलप करना है कि मुझे यहाँ पे मैंने एंटर मारा, यहाँ पे मैं निकल जाऊँ, भले ही चाहे कितनी बार उसके आगे कितना भी बढ़े, ठीक है। तो बेसिकली ये है मूविंग एवरेज। उम्मीद है समझ आई होगी आपको। अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको डेली चार्ट पे, ओ सॉरी, डेली चार्ट पे मूविंग एवरेज बता के दिखाऊंगा। उसका मूविंग एवरेज थोड़ा सा अलग टाइम फ्रेम पे होता है, अलग डे का होता है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आता है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछें, जो भी आपकी क्वेरी होगी मैं आपको आंसर करूंगा। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। थैंक यू।